हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विरासत एकेडमी। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीवीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूजी या पीजी के लिए। तो अभी हाल में सीवीटी के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया था, पर हाल ही में यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार सर ने मीडिया इंटरव्यू के थ्रू कुछ बातें सामने रखी हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वैसे भी वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, क्रिस्प पॉइंट्स में आपको सारी चीज़ें समझाते हैं कि क्या बातें हुई हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए, ठीक है, और याद रखने चाहिए। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें कि जो आपका पेपर है वो अब 60 मिनट का होने वाला है। जी हाँ, अभी तक जो सीवीटी का एग्जाम होता था वो 45 मिनट्स का होता था, पर अब जो आपका सारा ही पेपर होगा वो 60 मिनट का होने वाला है। ये सर ने अपने मीडिया इंटरव्यू में बात रखी है। दूसरा सबसे बड़ा जो बात सामने निकल के आ रही है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बार होने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वैसे भी अभी काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि सीबीटी मोड में इस बार वापस से सीबीटी हो सकता है पूरी तरीके से कि सीबीटी मोड में हो जाए, क्योंकि पिछली बार ओएमआर शीट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, सेंटर कैंसिल हुए थे, दिल्ली में बहुत सारे सेंटर्स कैंसिल हुए थे, आप सभी को देखने के लिए मिला था। तो इस बार उन गड़बड़ियों को अवॉइड करने के लिए इस बार वापस से जो है सीबीटी मोड में कराने का प्लानिंग हो रहा था। तो अभी सर ने भी ये बात कह दी है कि सीबीटी मोड में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एक ये बात कि 60 मिनट का आपका पेपर हो सकता है, और दूसरा कि आपका ओएमआर की जगह अब सीबीटी मोड में पेपर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये दो जो बात सब बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, जो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि सीबीटी और आपका 60 मिनट का पेपर अब हो सकता है। एक और सबसे बड़ी बात जो कि इंपॉर्टेंट है कि अभी 50 क्वेश्चन जैसे आते थे जिसमें 40 करने कंपलसरी होते थे, ठीक है, यानी पूरे क्वेश्चंस करने कंपलसरी नहीं होते थे। पर अब सर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन तो कोई रिलीज नहीं हुआ है सीबीटी के थ्रू, पर ऐसा हो सकता है कि जो, क्योंकि चेयरमैन है तो उन्होंने बात कही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। तो अभी बात ये कही जा रही है कि सारे ही क्वेश्चंस एक स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जो भी सीबीटी के एग्जाम में बैठता है, उस पेपर में बैठता है, तो उसको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अपने, ठीक है। अब माइनस मार्किंग कितने का होता है और कोई आगे कोई चेंजेस आते हैं तो उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, पर अभी तक की जानकारी में यही है कि क्वेश्चंस जो है सारे अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे। एक और आई थिंक बात सामने निकल के आ रही है कि लैंग्वेज के, हाँ आई थिंक ना, लैंग्वेज के, हाँ, विदेशी भाषाओं के पेपरों में कमी करने की घोषणा करने की योजना बनाई जा रही है ना। तो जो फॉरेन लैंग्वेजेस के पेपर हैं उनमें कमी देखने को आपको मिल सकती है। साथ ही साथ एक ये भी बात सामने निकल के आ रही है, मतलब अभी कंफर्मेशन इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि ये डिस्कस किया जा रहा है पैनल में कि अगर एक बच्चा जो है वो साइंस डोमेन का है या मैथ्स डोमेन का है, कॉमर्स डोमेन का है, तो अगर वो 12th क्लास में सेम सब्जेक्ट का एग्जाम देके आया है तो फिर सीवीटी में उससे सेम सब्जेक्ट क्यों पूछा जा रहा है, तो उसका एक अलग से एग्जाम हम लोग को लेना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, अभी चांसेस कम है इसके वैसे तो, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल पे एडमिशन किसी अगर यूनिवर्सिटी में आप लेते हैं तो। पर ऐसा हो सकता है कि जैसे कैट का एग्जाम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मैथ्स आता है और लॉजिकल रीजनिंग आता है, जनरल टाइप है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे आप किसी भी डोमेन के लिए अप्लाई करो, चाहे बीकॉम के लिए या बीएससी के लिए, या शायद एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट उसमें ज़्यादा कर सकते हैं और डोमेन का पार्ट आपका शायद कम हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपको शायद देखने के लिए मिल सकती हैं। खैर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक हम कुछ क्लियरिटी से नहीं कह सकते हैं, और ना आप ही इतना इस चीज़ को लेकर परेशान होइए। अभी अगर नोटिफिकेशन जब जैसे ही आता है तो विरासत एकेडमी पर आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दी जाएगी। और अभी आपको क्या करना है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो देखिए शंखनाद अब बज चुका है, नोटिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको अपनी तैयारी अभी तक शुरू कर देनी चाहिए थी। अगर नहीं की है तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा है आपके सीवीटी एग्जाम में। आप विरासत एकेडमी से भी जुड़ सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे सारे कोर्सेज जो हैं लाइव हो चुके हैं, सारी लाइव क्लासेस चलने लगी हैं। जनवरी में हमारा एक काउंसलिंग सेशन भी होने वाला है फ्री में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अभी प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना है, और यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड या किसी चीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी
पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन वगैरह पर ठीक है देख लिया, जो भी नोटिफिकेशन आता है तो आप बस विरासत एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको सबसे पहले पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी आपके पास तक रहेगी, आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बाकी बने रहिए विरासत एकेडमी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।